आयकर एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है और आज के परिवेश में सरकार की जो आयकर पे या कोई भी कर पे, जैसे चाहे जीएसटी हो चाहे आयकर हो, दोनों पे बहुत विशेष नज़र है। कि अगर आप 2-4 लाख रुपए खर्च कर रहे हो अपने खातों से या किसी भी फ़ॉर्म में आप खाना भी खा रहे हो होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, तो उनके पास 360 डिग्री इन्फॉर्मेशन आ रही है। आज की डेट में नोटों में चिप टेक्निकली आप बोलोगे वैसे नहीं है, लेकिन फंडामेंटली नोटों में अब चिप ज़रूर है, क्योंकि आज आपकी हर एक्टिविटीज़ के लिए मॉनिटरिंग हो रही है। कई लोगों को ये जानकारी नहीं है कि आयकर में एक नियम है जिसमें अगर आपके पास 2 से ज़्यादा आवासीय मकान हैं, तो आप उन मकानों को अगर किराए पे नहीं देते हैं, तो भी उसका किराया इनकम टैक्स रिटर्न में आपको दिखाना होगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं झांसी टाइम्स और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, 31 जुलाई आ रही है। बहुत लोग समझ गए होंगे कि 31 जुलाई से मेरा तात्पर्य क्या है। हमारे साथ हमारे टैक्स स्पेशलिस्ट हैं सीए रचित अग्रवाल जी। उन्हीं से सवाल पूछते जाएंगे और आपके सवालों के जवाब हम आपको देते जाएंगे। रचित जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। बहुत-बहुत धन्यवाद हेमंत जी। अच्छा जी, 31 तारीख आ रही है। लोगों के को प्रतिदिन इनकम टैक्स मेल द्वारा याद कर रहा है, मैसेजेस द्वारा याद कर रहा है और वो याद दिला रहा है कि 31 जुलाई के पहले आपको एक विशेष कार्य करना है। अपनी इनकम का टैक्स आपको जमा करना है। लोग कुछ लोग गंभीरता से ले रहे हैं और जो लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उनके लिए क्या आपका कहना है? देखिए, विशेष तौर पे आपको ये समझना पड़ेगा, आयकर एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है और आज के परिवेश में सरकार की जो आयकर पे या कोई भी कर पे, जैसे चाहे जीएसटी हो चाहे आयकर हो, दोनों पे बहुत विशेष नज़र है। तो जितने आयकरदाता हैं, उनके लिए बहुत अनिवार्य है कि अगर आपकी आय 2.5 लाख से अधिक है, तो आप उसको ज़रूर निर्माण कर दें, क्योंकि सरकार इस चीज़ पे कड़ी मॉनिटरिंग कर रही है कि किसकी आय कितनी है। वो आपके खर्चों से भी ये निकाल रहे हैं कि आज की डेट में उनके पास ऐसे सिस्टम्स हैं कि अगर आप 2-4 लाख रुपए खर्च कर रहे हो अपने खातों से या किसी भी फ़ॉर्म में आप खाना भी खा रहे हो होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, तो उनके पास 360 डिग्री इन्फॉर्मेशन आ रही है। जिस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए उन्हें ये पता चल रहा है कि आप इतना खर्चा कर रहे हो, तो उन्हें ये पता चल रहा है कि आपकी आय निश्चित तौर पे है और आप उसको शो नहीं कर रहे हो। तो ये ज़रूर आपको इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रावधान हैं, वो बहुत हेवी पेनल्टीज़ के हैं, जो 200% तक जा सकती है। और इंटरेस्ट जो है वो आप पे लगेगा, प्लस आपके अगेंस्ट अगर आप ज़्यादा हाई टैक्स पेइंग कैपेसिटी में आते हो, ज़्यादा इनकम को आप छुपा ले जाते हो, तो वो आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन की भी लायबिलिटीज़ आज की डेट में हैं। तो इसको बिल्कुल भी मतलब लाइटली नहीं लेना चाहिए और इसको तो मतलब प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप सबसे पहले अपने आयकर का निर्धारण करें और समय से रिटर्न फाइल करें, चाहे किसी भी विशेषज्ञ के थ्रू, या अगर आपकी आय इतनी नहीं है, तो अगर आप स्वयं भी करना चाहते हो तो उतना करें। लेकिन आय का निर्धारण ज़रूर करें और रिटर्न फाइल टाइम से ज़रूर करें। हम ये मान लें कि नोटों में चिप है, वो बता देंगे कि हम कहाँ खर्च हो रहे हैं और इनकम टैक्स तक ये मैसेज पहुँच जाएगा कि हम कहाँ पैसे अपने खर्च कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अब आज की डेट में नोटों में चिप टेक्निकली आप बोलोगे वैसे नहीं है, लेकिन फंडामेंटली नोटों में अब चिप ज़रूर है, क्योंकि आज आपकी हर एक्टिविटीज़ के लिए मॉनिटरिंग हो रही है। एआई का लेवल उस स्तर तक पहुँच गया है जहाँ आपकी जीवन शैली को पूरा का पूरा मॉनिटर किया जा रहा है। इवन जैसे आप पहले फॉरेन ट्रैवल करते थे, आप कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ करते थे, कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करते थे। आपके बिजली का बिल तक मॉनिटर किया जा रहा है कि आप कितनी बिजली कंज़्यूम कर रहे हो। अगर आप 5,000 रुपए महीने की बिजली कंज़्यूम कर रहे हो, तो वो आदमी ही कंज़्यूम कर पाएगा जिसकी लाख रुपए महीने की इनकम होगी। उसी के घर में 5,000 की बिजली। तो उनका बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग एआई काम कर रहा है, जो एक-एक चीज़ को बड़ा क्लोज़ली मॉनिटर कर रहा है। तो अगर हम ये सोचें कि आयकर के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सरकार के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी कि हम उस चीज़ पे कार्य नहीं करेंगे। और हमेशा हम विशेषज्ञ लोगों का हमेशा फ़ोकस ये कहता है, आप टैक्स प्लानिंग पे काम करें, टैक्स इवेज़न पे काम नहीं करें। अगर टैक्स इवेज़न करते हैं, तो आपके आपके विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ होंगी, वो निश्चित तौर पे मतलब बहुत खतरनाक होंगी और वो सरकार उस पे बड़ी सख्ती से पेश आ रही है। चलिए, 31 जुलाई अगर मिस कर जाते हैं लोग, तो उसको कैसे कवर अप कर सकते हैं? पहली चीज़ तो मैं यही निवेदन करूँगा कि 31 जुलाई को मिस ना करें, क्योंकि उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। नुकसान इस तरीके के हैं, जैसे कि अगर आपके व्यापार में कोई घाटा हुआ है, तो उस घाटे को आप आगे तभी ले जा सकते हैं अगर आप समय से रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आपने 31 जुलाई तक उस रिटर्न को फाइल नहीं किया है, तो वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, अगर पिछले सालों का आपका कोई लॉस आ रहा है कैरी फॉरवर्ड, तो वो भी आपको कैरी फॉरवर्ड करने को तभी मिलेगा जब आप समय से रिटर्न फाइल कर रहे हो।
तो मतलब ऐसे कई सारे बेनिफिट्स जो इनकम टैक्स आपको देता है, अलाउंसेस देता है, डिडक्शंस देता है, वो आपको तभी मिल सकती हैं अगर आप समय से रिटर्न फाइल करते हैं। बहुत सारी डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगी अगर आप समय से रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। तो एक तो जो निश्चित तौर पे फाइनेंशियल जो आप पे बर्डन डाला गया है लेट फी के द्वारा 1000 और 5000 रुपए की, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके विपरीत बहुत सारी जो बेनिफिट्स हैं वो और आपके पास से चले जाएँगे। और सरकार इस चीज़ पे भी मॉनिटरिंग कर रही है कि आपके जो रिटर्न अगर लेट फाइल हो रहे हैं, तो उनकी स्क्रूटनी भी बड़ा क्लोज़ली करी जा रही है कि लेट रिटर्न फाइल्स क्यों किए जा रहे हैं। कहीं इनकम मैनेजमेंट तो नहीं हो रहा है। तो अगर आपकी आप आयकर दाता हो, तो आप 31 जुलाई से पहले करिए, समय अभी भी आपके पास है और आप ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, थोड़ा-सा मेहनत करके की जा सकती है। सीए रचित अग्रवाल जी का जो प्रमुख रूप से कहना है वो ये है कि आपके पल पल की खबर इनकम टैक्स के पास है। आपके एक एक रुपए जो आप खर्च करते हैं उसकी खबर इनकम टैक्स के पास है। आपके छुपाने से कुछ छुप नहीं सकता है। बड़ा सवाल एक और है कि अभी सरकार ने एक अंतिम तिथि निर्धारित की थी जिसमें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक अप करना था। लगभग बहुत लोगों ने किया होगा, इसके लिए जागरूकता अभियान आप लोगों ने भी चलाया, आपकी सीए एसोसिएशन ने भी चलाया, इनकम टैक्स ने भी चलाया, फिर भी कहीं न कहीं कुछ लोग मिस कर गए होंगे। तो उ उनको क्या ऐसे दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं या क्या उनको दिक्कतें आ सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है और ये आज के परिवेश में बहुत महत्वपूर्ण है। 30 तारीख के बाद जितने भी पैन कार्ड जो आधार से लिंक नहीं हुए हैं, वो इनऑपरेटिव कर दिए गए हैं। इनऑपरेटिव का मतलब क्या हो गया? उनका पैन डेटाबेस अभी सरकार के पास है, लेकिन वो पैन डेटाबेस एक्टिव नहीं है। एक्टिव ना होने की वजह से कारण क्या होगा कि आप जितने भी अपनी बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन कर रहे होगे, जहाँ पे आपका मान लो 1% टीडीएस कटना है या 2% कटना है, तो अब वो मैक्सिमम दर से कटेगा जो 20% है। तो आप पहली चीज़ जो आपका टैक्स कटना था, अब वो मैक्सिमम दरों से कटा जाएगा। दूसरी चीज़ कहीं पे भी आपकी कोई फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन जो आपको विथड्रॉ करना है कहीं से पैसा जहाँ पैन कार्ड मैंडेटरी होता है, तो जब पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो गया तो उस पैन कार्ड की वैल्यू निल हो गई। तो वो आपका उस ट्रांज़ैक्शन को आप तब तक नहीं कर सकते। आज भी आप उसको एक्टिव कर सकते हो, ₹1000 का आप चालान जमा करिए और जिस दिन आप जमा कर देंगे और उसको साइट पे लिंक कर देंगे, तो आपका पैन एक्टिव हो जाएगा उसी डेट से। जिस दिन तक एक्टिव नहीं रहेगा, उस दिन तक आप कोई भी ट्रांज़ैक्शन जो करते हैं, वो निश्चित तौर पे आपके वो मतलब फेक ट्रांज़ैक्शंस की तरह ही होंगे, उसपे जो लायबिलिटीज़ होंगी, मैक्सिमम लायबिलिटीज़ भी आएँगे। इसके विपरीत एक और चीज़ है, जितने भी आपके रिफंड पेंडिंग होंगे सरकार के पास, वो रिफंड प्रोसेस नहीं किए जाएँगे। इनकम टैक्स आपको रिफंड तब तक नहीं देगा, जब तक आपका पैन एक्टिव नहीं हो जाता। आपके विपरीत जो प्रोसीडिंग होंगी, आपका कोई बेनिफिट अटका होगा इनकम टैक्स के पास, तो वो आप नहीं ले सकते, जब तक आपका पैन एक्टिव नहीं होता। तो ये बहुत सारे नुकसान हैं जो फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन सारे पे ही हैं। प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी पैन लगता है आज की डेट में, तो वो भी आपको उसपे भी आपको मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्सेस लगेंगे, टीडीएस। एक जानकारी आप हमें उपलब्ध करा रहे थे अभी कि जिनके पास 2 से ज़्यादा मकान हैं, तो अगर कोई व्यक्ति के पास 2 से ज़्यादा संपत्तियाँ हैं, तो उस विषय में क्या कानून है? अगर कहीं से उसको किराए की इनकम होती है, तो उसमें क्या प्रावधान है? ये बहुत अच्छा सवाल है, अभी आपसे डिस्कस करते-करते हम लोग को इसका महत्वपूर्णता समझ में आई। कई लोगों को ये जानकारी नहीं है कि आयकर में एक नियम है जिसमें अगर आपके पास 2 से ज़्यादा आवासीय मकान हैं, तो आप उन मकानों को अगर किराए पे नहीं देते हैं, तो भी उसका किराया इनकम टैक्स रिटर्न में आपको दिखाना होगा। 2 मकान आप अपने यूज़ के लिए दिखा सकते हो, 2 से ज़्यादा अधिक मकानों में आपको जो तीसरी मकान आपका होगा, तीसरी प्रॉपर्टी होगी, उसका किराया आपको डीम्ड किराया आपको देना पड़ेगा। डीम्ड किराया जो आपका स्टैंडर्ड रेट नगर निगम का निकालने का तरीका होता है, उससे निकाला जाता है और वो आपको अपने आयकर रिटर्न में दिखाना पड़ेगा, चाहे आप उसे किराए पे चला रहे हो या ना चला रहे हो। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपके पास 2 आपके परिवार के पास हस्बैंड, वाइफ और फैमिली जिसको हम कंसीडर करते हैं, अगर 2 से ज़्यादा मकान है, तो उसमें आपको अपनी टैक्स की लायबिलिटी का निर्वहन करना पड़ेगा। सीए रचित अग्रवाल झांसी के सीए एसोसिएशन के भी बड़े पदाधिकारी हैं। उनकी भी अपील है कि 31 जुलाई तक कहीं न कहीं राष्ट्र हित में इनकम टैक्स जमा होना चाहिए। झांसी टाइम्स परिवार भी यही अपील करता है अपने दर्शकों से कि स्पेशलिस्ट लोगों के थ्रू आप अपना इनकम टैक्स जमा कराएँ 31 जुलाई तक। क्या मैं सही हूँ रचित जी? बिल्कुल, 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फ़ाइल कराएँ और अपनी सही आय को द द दर्शाते हुए उसपे जो सही कर बनता है उसको जमा कराएँ और टेंशन फ्री अपनी लाइफ़ जिएँ। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हमें सीए रचित अग्रवाल जी से मिली। कहीं न कहीं एक भ्रांतियाँ भी दूर करने का उन्होंने प्रयास किया कि ये जो इनकम टैक्स है ये सब देख रहा है, कुछ भी छुपा नहीं है। ये एक सीसीटीवी कैमरा है,
जो सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहा है। आप राष्ट्र हित में कुछ भी ना छुपाएँ, अपनी इनकम ना छुपाएँ और सारे टैक्सेज़ अगर आप कायदे से जमा करते हैं, तो कहीं पर भी आपको भविष्य में असुविधा नहीं होगी।